हेलो बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो ना? बच्चों, आप अपना ध्यान रखते हो? बाहर जाते हो तो मास्क लगाते हो ना? ठीक है बच्चों, अपना ध्यान रखना, साबुन और पानी से हाथ धोते रहना और बाहर जाओ तो मास्क का प्रयोग ज़रूर करना, ठीक है? और सैनिटाइज़र भी उपयोग करना। तो बच्चों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी, ठीक है? मेरी कहानी का नाम है काम वाली बनी कलेक्टर। बच्चों, एक रश्मि नाम की लड़की थी जो कि पढ़ने में बहुत ही होशियार थी और बड़ा मन लगाकर पढ़ती थी। दुर्भाग्य से उसके माता पिता दोनों का एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। तो रश्मि बहुत ही दुखी हुई और लेकिन उसने अपनी पढ़ाई पे कोई असर नहीं आने दिया। वो पढ़ती रही, उसकी सारी जमा पूंजी बीए करने में ही लग गई। लेकिन उसने अपना कलेक्टर का सपना नहीं भूली और उसने सोचा कि मैं अब घर में काम करके और अपनी पढ़ाई का खर्च निकालूंगी। तो वो लड़की एक घर में खाना बनाने और बर्तन साफ करने का काम करने लगी और लेकिन उस काम से पूरे दिन भर उसको मेहनत करने के बावजूद उसको इतना पैसा नहीं मिलता था कि वो कोचिंग लेना तो दूर की चीज़ है, वो अपनी किताबें भी अच्छी तरह से खरीद पाए। लेकिन रश्मि बहुत परेशान थी, पर वो फिर भी बहुत मन लगाकर पढ़ाई करती थी। उसे एक दिन पता चला कि उसकी मालकिन का बेटा भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। तो उसने अपनी मालकिन से बोला, मालकिन, क्या अमित भैया अभी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? तो जो उसकी मालकिन थी उसने बड़े ही बुरी तरीके से उसको डांटा। उसके मजाक उड़ाते हुए बोला, तुझे क्या लेना, तू तू कलेक्टर बनेगी? तो उससे वो चुप हो गई और अपनी पढ़ाई करती रही। फिर एक दिन उसकी मालकिन ने उसे बोला कि आज घर में कुछ मेहमान ज़्यादा आने वाले हैं और तू आज थोड़ा जल्दी आ जाना और मेहमानों का खाना बना देना, उसके लिए मैं तुझे एक्स्ट्रा पैसे दे दूँगी। तो रश्मि ने बोला, मालकिन आप मुझे एक्स्ट्रा पैसे मत देना, मुझे अमित भैया की कुछ पुरानी किताबें दे देना। तो उसकी मालकिन ने बोला ठीक है। वो खाना बनाने के लिए आ गई और उसने जल्दी सारा काम किया। सारे मेहमानों ने खाना खाने के उसके बाद उसकी मालकिन ने बोला, उसको बुलाया। उसने बोला, मालकिन आप मुझे कुछ किताबें दिला दो। तो उसकी मालकिन ने अपने बेटे को बुलाया और उसकी कुछ पुरानी किताबें उसको दे दी और रश्मि बड़े ज़ोर शोर से तैयारी में लग गई। अब यह रश्मि ने फैसला किया कि मैं अब 10 घंटे पढ़ाई करूँगी और रश्मि बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई कर रही थी और वो अपनी मालकिन से किताबें लेती, पढ़ने के बाद वापस कर देती और इस तरीके से उसने अपना प्री एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। उसके बाद फिर आगे की तैयारी करने लगी। एक दिन उसकी मालकिन ने बोला, रश्मि अब तेरी तैयारी कैसी चल रही है? अब तो तुझे किताबें भी मिल रही हैं। तो रश्मि कुछ नहीं बोली। उसका बेटा बोला, अरे माँ, इससे क्या बोल रही है, तो पूरे दिन यहाँ पे काम करती है, ये क्या तैयारी कर रही होगी, ये बनेगी कलेक्टर? रश्मि ने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं बोली और चुपचाप अपने घर चली गई। और उसने इस तरीके से अपने मेंस की भी तैयारी कर ली और मेंस को भी क्लियर कर लिया। और फिर रश्मि का इंटरव्यू का दिन भी आ गया। उसकी मालकिन ने बोला, इंटरव्यू से एक दिन पहले उसको बोला कि रश्मि, कल मेरे बेटे का बर्थडे है, कल बहुत काम है, जल्दी आ जाना। रश्मि ने बोला, नहीं मालकिन, मैं नहीं आ सकती कल। और रश्मि अपना इंटरव्यू देने गई और वो आईएएस के एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो गई और रश्मि कलेक्टर बन गई। तब उसकी मालकिन और उसके बेटे को दोनों को पश्चाताप हुआ और वो रश्मि के घर गए और उन्होंने रश्मि से पूछा कि रश्मि, तुमने कैसे तैयारी करी थी, मुझे भी बता दो। तो रश्मि ने उन्हें बताया और उनका मार्गदर्शन किया। बच्चों, आपने देखा, इस कहानी से सीखा कि कोई भी परेशानी हमारे उद्देश्य को विफल नहीं कर सकती। अगर हम पूरी मेहनत और दृढ़ संकल्प से किसी भी चीज़ की तैयारी करेंगे तो हम सफल ज़रूर होंगे। इससे बच्चों, आप अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए पूरा प्रयत्न करना और आप सफल ज़रूर होंगे। ठीक है बच्चों, कहानी कैसी लगी आपको? अच्छी लगी ना? बच्चों, अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे और कुछ नई कहानी या फिर नया कुछ और सीखेंगे। ठीक है, बाय।